अब हम नया टॉपिक कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रेजेंट करने के तरीके। जो पहला तरीका है वो है ज्योमेट्रिकल फॉर्म। तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे प्रेजेंट करते हैं। सेकंड वे है वेक्टोरियल फॉर्म, मतलब वेक्टर फॉर्म में हम कैसे करते हैं। और जो थर्ड वे है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, दूसरा नाम है इसका पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे प्रेजेंट करते हैं। और लास्ट है आइलेरियन फॉर्म। आइलेरियन फॉर्म में हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आइलेरियन फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो अब हम वन बाय वन लेंगे, एक एक करके बताएंगे। जो फर्स्ट फॉर्म है हमारी वो है ज्योमेट्रिक फॉर्म। कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी ज्योमेट्रिक फॉर्म क्या होगी। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था हमारे पास, x प्लस आई वाई था। और रियल पार्ट क्या था इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, x था। इमेजिनरी पार्ट क्या था इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, y था। तो क्या करो, आप दो परपेंडिकुलर एक्सिस ले लो। एक का नाम रख लो आप x ओ x डैश, दूसरे का नाम रख लो y ओ y डैश। ठीक है जी। अब एक पॉइंट लो P। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कोमा y। जो OP लेंथ है इसको हम नोट करते हैं OP लेंथ से। एक ड्रॉ करो PM। जो OM लेंथ है वो है x, जो PM लेंथ है वो y है। क्लियरली जो OP लेंथ आएगी डायगोनल, जो हाइपोटेन्यूस है, ये थीटा एंगल है, ये होगा रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। और जो OP लेंथ है ये प्रेजेंट करती है मॉडुलस को। ये करती है मॉडुलस को। इसे कहते हैं हम मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि होता है रियल पार्ट ऑफ जेड इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इसका स्क्वायर और पूरे का रूट। ये होता है मोड जेड। और जो एंगल थीटा है, थीटा क्या है, द एंगल थीटा विच
OP makes with positive direction of x एक्सिस। देखो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की ये है, और जो थीटा है ओपी ओपी लाइन है जो वो बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्स के साथ जो एंगल, उस एंगल को क्या बोल जाता है? थीटा। थीटा ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंटी क्लॉकवाइज। इस वर्ड को अंडरलाइन कर लें। सेंस is called the argument or amplitude of z। ठीक है, थीटा को क्या बोलते हैं हम? आर्ग्यूमेंट z या एम्पलीट्यूड z। और इसको डिनोट किससे करते हैं? एंड इज डिनोटेड बाय ARG, स्मॉल ARG z और AMP, एम्पलीट्यूड z। इससे नोट करते हैं। ठीक है जी, तो ये होता है हमारे पास थीटा। मतलब थीटा का दूसरा नाम क्या है? आर्ग्यूमेंट z, या इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड z। और थीटा की परिभाषा क्या है? जो मूवेबल लाइन है ओपी है, जो एंगल बनाती है एक्स एक्स के साथ घड़ी के विपरीत दिशा में, उसे बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब एक बात नोट करना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। आप डायग्राम लो, डायग्राम में आप देखो ओपीएम, क्या देखो? ओपीएम। इन डायग्राम आप लेके चलो ट्रायंगल ओपीएम। ठीक है, जो टेन थीटा है, टेन थीटा किस किस का रेशियो है? टेन थीटा रेशियो है परपेंडिकुलर बाय में बेस ओएम का, यानी कि y बाई एक्स का, यानी कि रियल पार्ट z, सॉरी इमेजिनरी पार्ट z अपॉन रियल पार्ट z, इनका रेशियो है। तो थीटा किस बराबर आएगा? टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z, इनका रेशियो आ जाएगा थीटा। ठीक है, दिस एंगल थीटा, दिस एंगल थीटा हैज infinitely many different values, infinitely many values differing by multiples of 2 pi, multiples of 2 pi। ठीक है, थीटा की
जो आर्ग्यूमेंट की है वो इन्फानाइटली मैनी वैल्यू होती हैं, क्योंकि हम क्या कर देते हैं, 2 पाई ऐड करते रहते हैं हर बार। ठीक है, आगे डेफिनेशन देखिए जो इंपॉर्टेंट है। द यूनिक, यूनिक को अंडरलाइन कर लो, वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट जब थीटा किस किस के बीच में हो, -पाई से स्ट्रिक्टली ग्रेटर और +पाई के इक्वल या लेस, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। जब भी हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, थीटा की यूनिक वैल्यू आती है और -पाई और +पाई के बीच में आती है। पाई आ सकता है लेकिन -पाई नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ों पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा, उसके बाद मैं आपको एक वर्किंग प्रोसेस दूंगा। देखो, हमने प्रिंसिपल वैल्यू देखने के लिए फॉर्मूला इजाद किया है अभी, थीटा tan इनवर्स y/x, ये फॉर्मूला हमने भी निकाला है। बट बट दिस फॉर्मूला for determining the argument, for determining the argument of z x plus iy has many drawbacks, मतलब इस फॉर्मूले में कमियां है। अभी कमियां क्या है, क्योंकि आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लो z1, 1 + i√3, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लो z2, -1 - i√3। ठीक है, ये किसको प्रेजेंट करते हैं, 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है, these are 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो नेचुरल बात है, इनके आर्ग्यूमेंट भी अलग अलग होने चाहिए। लेकिन जब इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो θ1 हमें क्या मिलेगा, θ1 tan इनवर्स 1/√3, कितना मिलेगा, या तो π/3 मिलेगा या क्या मिलेगा, 4π/3 मिलेगा। ठीक है ना, tan पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या तो पहले मिलेगा तीसरे मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये फार्मूला अप्लाई करूं, θ2 कितना मिलेगा, tan इनवर्स, आई डिड ए मिस्टेक हेयर, ये √3/1 आएगा। सेम लॉजिक पर यहाँ -√3/-1, ये कितना आएगा, tan इनवर्स √3 आएगा। ये भी क्या देगा, या तो π/3 देगा या 4π/3 देगा। ठीक है, विच इज नॉट करेक्ट, विच आर नॉट करेक्ट,
जो कि करेक्ट नहीं है, गलती है। दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, मान लो ये आर्ग्यूमेंट आया, कैसे हो सकता है उनका ये आर्ग्यूमेंट, या ये आया, कैसे हो सकते हैं सेम आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब ये मेन कमी कहाँ है? मेन कमी ये है, व्हाई इज दिस ड्रॉबैक, व्हाई इज दिस ड्रॉबैक। भाई ये जो हमें कमी पेशी नजर आई, ये क्यों आई? क्योंकि जब हम स्टडी कर रहे थे, हम ये डायग्राम बना रहे थे, हम यहाँ ओ ले रहे थे, यहाँ पी पॉइंट ले रहे थे, यहाँ हम थीटा ले रहे थे, यहाँ आर ले रहे थे, यहाँ एक्स ले रहे थे, यहाँ एक्स ले रहे थे, यहाँ वाई ले रहे थे। ठीक है, ऐसे ले रहे थे। ठीक है, हमने टेन थीटा को तो डिफाइंड कर दिया कि वाई बाई एक्स है, हमने कोस थीटा को नहीं डिफाइंड किया, कि कोस थीटा जो आएगा वो आएगा बी बटे एच। एच कितना है? आर, यानी कि एक्स बाय रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। और जो साइन थीटा आएगा वो क्या आएगा? वाई बाई आर, यानी कि वाई बाय रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो जो आर्ग्यूमेंट है वो कॉमन सॉल्यूशंस है इन तीनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस का। ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट है इज द कॉमन solution of above three simultaneous equations। साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ लेके चलना है हमने, और हम इससे निकाल रहे हैं। हाउ इज पॉसिबल? इनका यूज हमने कहाँ किया? इसलिए हमारे पास है ड्रॉबैक आया, इसलिए हमारे पास एक डिफरेंस नजर आया। ठीक है, तो इस कमी पेशी को दूर करने के लिए हमने जो एक टेक्निक है वो बनाई है, उस टेक्निक पे चलते हैं। एक एल्गोरिथम बनाया है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? पहला स्टेप, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स मॉडुलस y बाई एक्स। ध्यान दे, मॉडुलस लाइंग बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, लेट इट बी अल्फा, इट बी अल्फा, दैट इज अल्फा क्या है? tan इनवर्स y बाई एक्स का मोड। सबसे पहले हमें अल्फा ढूंढना है। ठीक है, स्टेप नंबर 2, डिटरमाइन, डिटरमाइन in which quadrant, in which quadrant the point, point कौन है? p x y belongs। फिर हमें देखना है कि हमारा p है किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, देखो चार केस बनेंगे। पहला, इफ pxy belongs to the first quadrant, first quadrant
अगर हमारा पॉइंट है पहले क्वाड्रेंट में है, देन जो आर्ग्यूमेंट जेड है कितना आएगा, अल्फा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इफ पी एक्स वाई बिलोंग्स टू द फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ में, तब आर्ग्यूमेंट कितना आएगा उसका साइन पढ़ दो, माइनस अल्फा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, इफ पी एक्स वाई बिलोंग टू द सेकंड क्वाड्रेंट, देन जो आर्ग्यूमेंट जेड आएगा वो आ जाएगा पाई माइनस अल्फा। और अगर पी एक्स वाई बिलोंग्स टू द थर्ड क्वाड्रेंट, देन जो आर्ग्यूमेंट जेड आएगा वो आएगा, इसका साइन पलट दो, इसका माइनस पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो याद करने के लिए मैं डायग्राम बनाता हूं। पहले क्वाड्रेंट में अल्फा एज इट इज, दूसरे चौथे क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा, इसमें पाई माइनस अल्फा। अब इसका नेगेटिव कर दो, माइनस पाई प्लस अल्फा। देखो फर्स्ट में ये सीन है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये सीन है, फोर्थ में ये सीन है। ठीक है, इस तरह से हमें टेबल याद कर लेनी है। अब मैं कुछ क्वेश्चनों पे वर्क करके दिखाता हूं, आपको बड़ा मजा आएगा। फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। कितना है, अभी लिया था जो क्वेश्चन, 1 + i√3। सबसे पहले आप देखिए पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। पॉइंट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 1 भी पॉजिटिव है, √3 भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो एज इट इज आ जाएगा। तो क्या आएगा आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट tan इनवर्स मॉड √3/1। tan इनवर्स √3 कितना होता है, π/3। आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को बदलता हूं, मैं सारे केस लेता हूं। आप क्या लो, क्वेश्चन को बदल दो, क्वेश्चन को आप यहां बदल दो, -1 + i√3। किस क्वाड्रेंट में है पॉइंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट मैंने आर्ग्यूमेंट निकालने का फार्मूला बताया था, क्या था, पाई माइनस अल्फा। पहले अल्फा निकाल, अल्फा होता है tan इनवर्स मॉड √3/-1, तो tan इनवर्स √3 अगेन कितना आएगा, π/3। देयरफॉर जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा, पाई माइनस π/3, जो कि होगा 2π/3 के बराबर। ठीक है, अगर मुझे जनरल आर्ग्यूमेंट निकालना हो, जनरल आर्ग्यूमेंट
तो 2n पाई ऐड कर दो, कितना बन जाएगा 2 पाई/3 प्लस 2n पाई। n क्या है, कोई भी इंटीजर है, लेकिन हमें जरूरत पड़ती है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की। ठीक है जी। अब मैं क्वेश्चन को फिर बदलता हूँ, क्वेश्चन को मैं बदलता हूँ यहाँ से, इसको इरेज कर दो, इसको इरेज कर दो, ऐसे कर दो। क्वेश्चन को बदल लो, यहाँ तो रखो -i√3, ये रख लिया। कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है, बल्कि ये दोनों नेगेटिव रख लो, थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट का फार्मूला क्या था, -पाई प्लस अल्फा। तो हमें अब अल्फा निकालना है। अल्फा निकालने का फार्मूला क्या है, tan−1 -√3/-1, यानी कि tan−1√3 वही आएगा पाई/3। क्या बन जाएगा आर्ग्यूमेंट z, -पाई प्लस पाई/3, कितना बन गया, अगर मैं इसमें ऐड करूं 3 -2 पाई/3, ये बन जाएगा। ठीक है। अब मैं इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाता हूं। अब मैं क्या चेंज करता हूं इसके अंदर, मैं चेंज करता हूं इसके अंदर, मैं यहां प्लस कर देता हूं यहां पर। अब क्या है, अब क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच गया है पॉइंट, क्योंकि एक्स तो क्या है, नेगेटिव है। सॉरी 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 सॉरी, ब्लंडर मिस्टेक हो गया। आप ये करिए, ये कर दीजिए, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो ये फोर्थ में पहुंच गया है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आर्ग्यूमेंट, -अल्फा। तो पहले अल्फा ढूंढो, अल्फा क्या होता है, tan−1 -√3/1, तो tan−√3 किसके बराबर है, पाई/3 के बराबर। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आएगा, -पाई/3। तो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आ गया। ठीक है। अब जरा एक बात है, गौर से सुनिए, एक बात गौर से सुनिए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, मान लो हम यहां पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये हमारा ओपी है, ये ओ है, ये पी पॉइंट है वेरिएबल। अब मेरे पास है एंगल, एंगल नापने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये वाला है, दूसरा तरीका ये वाला है। तो किस तरीके में कम चलना पड़े, जिस तरीके में एंगल है कम चलना पड़े, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो ये तरीका है जिसमें हमें कम चलना पड़ेगा, तो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट देगा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है। दैट्स वाई थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, -पाई प्लस अल्फा करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से तो हमें इतना चलना पड़ेगा, इतना चलना पड़ेगा, इधर से इधर इस ओपी लाइन तक ज्यादा चलना पड़ेगा। ठीक है। बाई चांस आप होते फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ है, मान लो पी पॉइंट आपका यहाँ है, तो दो रास्ते हैं आपके पास चलने के लिए, एक तो ये रास्ता है और सेकंड रास्ता ये है। तो आपको रेड वाला रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि कम चलना पड़ेगा। तो इसमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, -अल्फा हो जाएगा। ठीक है। अगर बाई चांस आप सेकंड क्वाड्रेंट में होते
सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं, यहाँ होते हैं ओपी। अब आपके पास है दो रास्ते हैं चलने के लिए। एक तो रास्ता आप ये इख्तियार करते हो, एक रास्ता आप रेड वाला इख्तियार करते हो नीचे से। तो किस में कम चलना पड़ेगा? ब्लैक वाले में। तो इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, पाई माइनस अल्फा करते हैं जब सेकंड क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, एक दो पॉइंट और जान लीजिए कि जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में हो एक्स एक्सिस के, व्हेन वी आर इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तब क्या होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब यहां पर है पी पॉइंट, तो यहां तो हम कुछ चले ही नहीं, अल्फा कितना है? 0 है। यही आर्ग्यूमेंट हमारा होगा जेड। ठीक है, लेकिन दूसरा केस, व्हेन वी आर इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब पी पॉइंट आपका यहाँ आओ। अब दो रास्ते हैं चलने के, एक तो रास्ता ये है और एक रास्ता है ये, दोनों में बराबर चलना पड़ेगा। लेकिन सहमति से पाई को मान लिया गया है। अल्फा क्या मानना है? पाई, आर्ग्यूमेंट जेड को। ठीक है, तीसरा केस, व्हेन वी आर इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो क्या हो? मतलब आपका पी पॉइंट है यहां पर हो, तो दो रास्ते चलने के, एक तो ये है, दूसरा रास्ता ये है। तो ब्लैक वाला रास्ता कम चलना पड़ेगा, और कितना चलना पड़ेगा? पाई बाय 2। तो आर्ग्यूमेंट जेड कितना है? पाई बाय 2। ठीक है, और जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में हो वाई एक्सिस के, मतलब पॉइंट पी हमारा यहाँ हो, अब फिर दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये। तो कितना होगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट? माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो कुछ पॉइंट को देखकर हम बता सकते हैं कि इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना होगा डायरेक्टली। जैसे 8 है, क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, क्योंकि 8 तो यहां पर है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर आप -5 ले लें, -5 यहां पर है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा? पाई। अगर आप ले लें 2i ले लें, 2i यहां पर है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा? पाई बाय 2। अगर आप ले लें -3i, -3i यहां पर है, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा? माइनस पाई बाय 2। तो कुछ के हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, आइए अब कुछ हम क्वेश्चन करते हैं जो पीजीटी स्टेट में आए हुए हैं। जैसे कि क्वेश्चन ये है, द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड √3 + i √3 - i इज, फर्स्ट है
माइनस पाई बाई 3, सेकेंड है पाई बाई 3, पाई बाई 6 एंड लास्ट है पाई बाई 2। तो कैसे टैकल करोगे ऐसे क्वेश्चनों को? पहले रैशनलाइज करो इसको। कितना लिख सकते हो इसको? √3 प्लस आई, √3 माइनस आई इंटू √3 प्लस आई, √3 प्लस आई। ऊपर बन गया फार्मूला a प्लस बी का स्क्वायर, √3 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i√3। नीचे बन गया फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर बन गया 3 माइनस 1 प्लस 2i√3। नीचे बन गया 3 प्लस 1। ये बन गया 2/4, 2i√3/4, 1/2 प्लस i√3/2। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। अब कौन सा क्वाड्रेंट है? x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा? जो अल्फा आएगा, और अल्फा कितना आएगा? tan इनवर्स y √3/2 बाय 1/2, tan इनवर्स √3 π/3। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना होगा? π/3। तो सेकंड है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे लेट z be a purely imaginary number such that जो इमेजिनरी पार्ट है z का वो क्या है? पॉजिटिव है। देन जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है इक्वल होगा पहला पाई, दूसरा π/2, तीसरा 0, चौथा -π/2। अब क्या है? क्या है? इमेजिनरी पार्ट z का पॉजिटिव है, मतलब यहां पर है, तो सीधा π/2 हो जाएगा। पता है ना हमें डायरेक्ट फार्मूले से। ठीक है ना? अच्छा, अगर पेपर में ये होता, यहां पर <0 होता, यहां पर ये होता, अब कहां पर होते हम? यहां पर होते, तो अब आंसर है ये नहीं होता, अब आंसर ये हो जाता, क्योंकि -π/2 हो जाता। ठीक है, एक और क्वेश्चन लीजिए। इफ z is a purely real number such that real part of z नेगेटिव है, देन आर्ग्यूमेंट z कहता है इक्वल होगा पहली बात पाई, दूसरी बात π/2, 0 -π/2। देखो क्या है, हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं? हम स्टैंड कर रहे हैं यहां पर। अब दो रास्ते हैं हमारे पास जाने के, एक तो ये है, एक ये है, लेकिन हमने इसको मानना है, पाई होगा। ठीक है, अगर यहाँ रियल पार्ट होता पॉजिटिव, मतलब इसकी बजाय अगर यहाँ पर ये होता <0, फिर पॉइंट हमारा यहाँ होता, फिर कौन सा आंसर आता? 0। ठीक है, इन पॉइंट्स पे ध्यान देना आपने।
अब जैसे ये क्वेश्चन है पीजीटी एस्टेट वालों का बड़ा फेवरेट है। कितना फेवरेट क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, देखो। क्वेश्चन है इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई सच दैट जो आर्ग्यूमेंट है z माइनस वन जेड प्लस वन कहता है पाई बाय फोर है, देन कहता है पहला रिलेशन ये आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। दूसरा आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तीसरा आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू वाई माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। चौथा आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहां से उठाओ, z की जगह क्या पुट करो x प्लस हाइटा वाई। डेफिनेशन लगाओ, क्योंकि z माइनस वन और z प्लस वन किसके बराबर है, x माइनस वन प्लस आई वाई और x प्लस वन प्लस आई वाई। रैशनलाइज करो, x प्लस वन माइनस आई वाई एक्स प्लस वन माइनस आई वाई। सॉल्व करो, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस आई। वाई किसके साथ, एक्स वाई प्लस वाई, फिर वाई किसके साथ माइनस एक्स वाई प्लस वाई और डिवाइड में वही आएगा। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, ठीक है, टू वाई बनेगा। तो आर्ग्यूमेंट क्या बनता है, आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन मैंने करवाई थी, क्या बनती थी, tan इनवर्स, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट z का, इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा टू वाई, बट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वन, क्योंकि ये चीज़ तो कट जाएगी जब डिवाइड करूंगा, बराबर है पाई बाय फोर। दोनों तरफ tan tan अप्लाई कर दो, tan अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, टू वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वन इक्वल टू tan पाई बाय फोर, जो कि होता है वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टू वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वन ज़ीरो, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू वाई माइनस वन, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आप यहाँ तक कर लीजिए। थैंक यू।